चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8वां का राष्ट्रीय ऐसा मेधा छात्रवृत्ति का मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर 1 है और चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है, वर्ग एक है और वर्ग और वर्गमूल है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय ऐसा मेधा छात्रवृत्ति का मैथ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर इसका हल करने वाले हैं हम 7 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि निम्नांकित में कौन वर्ग संख्या है। इसमें वर्ग संख्या कौन है, एक में दिया है 12, दो में दिया है 27, तीन में दिया है 49 और चार में दिया है 99। ठीक है, तो इसका वर्ग कौन होगा उसी को हल करके हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। बारी बारी से सबका हम तोड़ के हल करेंगे और देखेंगे कौन आ रहा है इसका मान। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने पार्ट 1 और पार्ट का नाम लिखा है वर्ग और वर्गमूल, कक्षा 8 का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित निम्नांकित में कौन वर्ग संख्या है, 12 है कि 27 है कि 49 है कि 99। ठीक है, तो कैसे इसको हल करेंगे, देखिए इसको हल करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए 12 का वर्ग क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर तोड़िएगा इसको, 2 से कटाएंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से कटाएंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से कटाएंगे 1 आएगा और इसको लिखेंगे रूट अंडर 2 गुने 2 3। जोड़ा लग जाता है उसको बाहर निकालते हैं, जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसको अंदर रखते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 2 रूट अंडर 3। तो इनका जो तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 रूट अंडर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 27 को तोड़ते हैं ना, 27 को तोड़ते हैं, देखिए 27 को तोड़ेंगे तो ये कटेगा 3 9 27, 3 3 9, फिर 3 1 3। ठीक है, इसको रूट के अंदर लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3, जोड़ा लगता है तो बाहर निकलता है, जो इसका जोड़ा नहीं लगता है अंदर आता है, 3 रूट अंडर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 रूट अंडर 3। ठीक है, 49 का देखते हैं, 49 का यहाँ पर कटाएंगे तो यहाँ पर 7 7 49, फिर 7 1 7, रूट के अंदर लिखेंगे 7 गुने 7, जोड़ा लग गया 1 तो 7 आ गया इसका। ठीक है, इसका लिखेंगे 7। अब 99 का देखते हैं, 99 का क्या है, तो 99 का यहाँ पर गुणाखंड तोड़ेंगे, 3 से लगाएंगे, 3 3 9, फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3 और यहाँ कटेगा 11 से, 11 एकम 11, इसको लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 11, 11। 3 का जोड़ा लग गया तो 3 बाहर चलाएगा, जिसका जोड़ा नहीं लगता है वो रूट के अंदर रह जाता है, तो 11 का जोड़ा नहीं है तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 रूट अंडर 11। अब देखिए यहाँ पर 12 के हमने तोड़े हैं, तो देखिए 2 गुने 2 गुने 3, तो 2 का जोड़ा लग गया तो बाहर आ जाता है। अब 3 का जोड़ा नहीं लगता है तो रूट के अंदर आ जाता है, तो इसको लिखे 2 रूट अंडर 3। ठीक है, 27 को तोड़े हैं, 3 3 और 3 27, 3 9 27, 3 3 और 3 3 ठीक, 3 एकम 3 और इसको लिखे 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 का जोड़ा लग गया तो एगो बाहर निकल गया और एगो 3 का जोड़ा नहीं लगा तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो 3 रूट अंडर 3 हो गया, यहाँ पर लिखे 3 रूट अंडर 3। अब 49 का देखिए, 49 का गुणाखंड तोड़े हैं तो रूट के अंदर 2 को 7 आया है तो इसका जोड़ा लग गया है, ये बाहर निकल गया। ठीक है, यहाँ पर अंदर रहने के लिए कोई अंक नहीं है तो 7 ही रहेगा, तो 7 लिख दिए। उसके बाद 99 को हम तोड़े हैं, तो यहाँ पर 99 को तोड़े हैं तो देख लीजिए 3 गुने 3 गुने 11। ठीक है, अब 3 का जो है ना जोड़ा लग गया तो बाहर निकाल लिए, अब 11 का जोड़ा नहीं लगा तो रूट के अंदर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 रूट अंडर 11। ठीक है, तो ये हो गया 3 रूट अंडर 11। अब इसमें करना है वर्ग, कौन होगा इसका वर्ग कौन होगा, तो यहाँ समझिए, देखिए ये बाहर है रूट से तो ये क्या होता है, परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, परिमेय संख्या। इसमें क्या छिपा रहता है, गुना। रूट के अंदर 3 है तो रूट अंडर 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, तो गुने के लिखेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय अपरिमेय, जब ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय आता है। ठीक है, क्या आता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसका वर्ग नहीं निकलता है, यानी कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं।
तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, 12 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखिए रूट से बाहर है तो ये क्या है, परिमेय है। तो रूट से जो बाहर आता है क्या होता है, परिमेय संख्या है। गुणे, इसमें क्या छिपा है, गुना का चिन्ह। √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा आपका क्या, अपरिमेय हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय। ठीक है, अब देखिए परिमेय गुणे अपरिमेय करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय प्राप्त होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 7 है, 49 का वर्गमूल कितना है, 7। तो 7 क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। कैसे, यहाँ देखिए ये 7 है ना, इसके बाटा में क्या है, एक छिपा रहता है ना, तो ये बाटा में हो गया। जो बाटा का रूप में होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। यानी कि 49 का वर्गमूल कितना आता है, 7, यानी इसका वर्गमूल निकलता है तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ समझिए √3 क्या है, परिमेय है। तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेय इंटू, इसमें क्या है, गुना का चिन्ह है, तो गुना। √11 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय होता है। तो लिखेंगे अपरिमेय। जब परिमेय अपरिमेय में गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, याद रखना है। ठीक है, अपरिमेय संख्या आ गया। तो इसमें पूछा निम्नांकित में कौन वर्ग संख्या है, तो आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 49 का वर्गमूल कितना था, 7, तो 49 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। बाकी आपका ये नहीं होगा, ये क्या है, गलत है। ठीक है, याद रखना है, ये आपका गलत है, बाकी आपका ये सही है। पॉइंट तीसरा यानी कि 49 का वर्गमूल 7 आता है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।